चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 4 और 5 पर इकट्ठा चल रहा है। सबसे पहले भगवान ने कहा बुद्धि, उसको हमने थोड़ा समझा। बुद्धि की जो शक्ति है वो समस्या का विमोचन शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यह जिसमें हो वो बुद्धिमान कहलाता है। जीवन है तो समस्याएं आएगी। अब समस्याएं आए हैं तो उस समस्या का प्रतिभाव क्या है। अधिकतर लोग जब समस्या आए तो अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। प्रॉब्लम आई है, ये वास्तविकता है, इसे स्वीकार करो। बुद्धि का दूसरा लक्षण है बदलती हुई परिस्थिति में एडजस्ट होने की शक्ति। परिस्थिति बदलेगी, ये संसार का नियम है। कभी भी स्थिति समान रहने वाली है नहीं। पीपल विल चेंज, सिचुएशन विल चेंज। आप उसमें बस एडजस्ट होते जाओ, ये बहुत आवश्यक है। तीसरा लक्षण बताया बुद्धि का निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये बुद्धि है। व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा उतने ही वो डिसीजन लेता है। उसमें जितनी बुद्धि कम उतने ही वो निर्णय लेने से घबराता है। लोग क्यों नहीं निर्णय नहीं ले पाते? जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो उसके साथ ही उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी आप स्वीकारते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ योर डिसीजन। अधिकतर लोग परिणाम का दायित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए निर्णय ही नहीं लेते हैं। लोग प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति निर्णय लेकर हमें दे, इसलिए नेता के मुंह को ताकते रहते हैं। टेक्स डिसीजंस और परिणाम की जिम्मेदारी लो। परिणाम यदि अच्छा आया तो लोग प्रशंसा करेंगे, तो ग्रेसफुली आप वो प्रशंसा को भी स्वीकार करो। ग्रेसफुली उसको स्वीकार करो कि हाँ, काम अच्छा हुआ है, आप सबका साथ मिला है, सबका सहयोग मिला है, इसलिए काम अच्छा हुआ है। उनको भी क्रेडिट दो। और परिणाम कभी गलत भी गया तो लोग टीका टिप्पणी करेंगे, उसको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकार करो। हाँ, भूल हो गई, इस बार अगली बार सुधार लेंगे। यह बुद्धिमत्ता का लक्षण है। 3 बातें हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एडजस्टिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और चौथी एक बात और कहें जो बुद्धि का लक्षण है, फोर साइट, दीर्घ दृष्टि, दूरदर्शिता। समग्र पशु सृष्टि केवल वर्तमान में जीती है। वर्तमान में जीना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि का लक्षण है फोरसाइट। भविष्य में क्या होगा उसके लिए तैयारी करना, यह बुद्धिमानी व्यक्ति ही कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं ये बुद्धि मेरी विभूति है। और मूलतः भाष्यकारों ने बुद्धि को कहा है कि उद्देश्य जीवन में जो कोई हो उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए योग्य निश्चय करना, यह बुद्धि शक्ति है। भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है।
में याद रखना है कि जब भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये सारी बातें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एडजस्टिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फोरसाइट, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय करना, इस बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण ने 2 बहुत सुंदर नामों से वर्णन किया है। दूसरे अध्याय में व्यवसायत्मिका बुद्धि और निश्चयात्मिका बुद्धि, ये बुद्धि के लक्षण भगवान ने बताए हैं। ऐसी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि ये बातें सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन जब आचरण में रखोगे तो पता चलेगा कि एडजस्ट होना लगता है, उतना सरल नहीं होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा हो तभी यह बुद्धि संभव है। प्रभु ने दूसरी विभूति कही, ज्ञानम। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने और रामानुजाचार्य जी ने भी, दोनों की जो व्याख्या वो बहुत सुंदर व्याख्याएं हैं। दोनों महापुरुषों ने व्याख्या की अपने अपने भाष्य में। श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने श्री भाष्य में और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शंकर भाष्य में, शंकराचार्य जी ज्ञान का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, ज्ञान क्या है? अवबोध, रियलाइजेशन, कॉग्निशन यानी अनुभूति, यह है ज्ञान। लेकिन केवल जड़ वस्तुओं का, यह फूल है, यह कपड़ा है, यह कुर्सी है, वो तो बालक को ही पता चलता है। केवल कॉग्निशन आपको ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे। तो श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, आत्मा भी पदार्थ ड्यू टू एबिलिटी। मैं कौन हूं? अब देखिए, यह प्रश्न सभी को होता है, बालक को भी होता है यह प्रश्न, मैं कौन हूं? और बालक को उत्तर भी दिया जाता है कि बेटा तुम पिंटू हो, तुम पप्पू हो। तो वो जिंदगी भर अपने को पप्पू ही मानता रहता है, चाहे 55-60 का बालक 55-60 का क्यों ना हो जाए, मैं पप्पू हूं। और वो कहता भी है, कभी कभी वो कभी कभी एडमिट भी करता है पब्लिकली भी, मैं पप्पू हूं। पार्लियामेंट में भी एडमिट करता है कि मैं पप्पू हूं। मैं कौन हूं? इसका उत्तर बदलता रहना चाहिए। केवल नाम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियों का समूह नहीं हूं। ये ज्ञान है कि मैं चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। प्रबोध श्री भाष्य में रामानुजाचार्य जी ने कहा, ज्ञान यानी विजडम
जानकारी नहीं है, अनुभव है। जानकारी को याद रखनी पड़ती है, स्टोर रखना पड़ता है, लेकिन विजडम को स्टोर नहीं करना पड़ता, क्योंकि विजडम आपका अनुभव होता है। जब तक आपने श्रीखंड नहीं खाया और कोई कहे श्रीखंड मीठा होता है, ये जानकारी है। विजडम कब बनेगा? आपने देखा नहीं उसको, श्रीखंड को आपने चखा नहीं, लेकिन आपने केवल सुना है कि श्रीखंड मीठा होता है। यह बस आपकी जानकारी है। फिर कभी देखा श्रीखंड को, उसकी सुगंध भी आई, फिर देखा कि इसकी खुशबू तो मीठी मीठी है, और जो आपकी जानकारी थी उसको टेली किया कि हाँ श्रीखंड मीठा तो होना चाहिए, ये आपका नॉलेज है। लेकिन वो श्रीखंड आपने चखा, खाया, अब वो आपका ज्ञान जो था वो आपका विजडम बन गया। एक बार आपने श्रीखंड को चख लिया, खा लिया, फिर आपको वो याद नहीं रखना पड़ेगा। जब तक आपने श्रीखंड को देखा नहीं था, केवल सुना था मात्र, जानकारी थी, तब आपको उसको याद रखना पड़ता था कि मैं भूल न जाऊं कि श्रीखंड मीठा होता है। स्कूल में जो बच्चे रट्टा लगाते हैं वो जानकारी है, लेकिन श्रीखंड को चख लेने के बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता है। फिर आपको नींद में उठाकर भी कहेगा कोई श्रीखंड के बारे में, आप तुरंत कहोगे स्वादिष्ट और मीठा। इसको विजडम कहेंगे। विजडम इज द पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एंटिटीज, चित्त और अचित्त, चेतना और प्रकृति, या जड़ विषय और स्वयं, द सेल्फ। इसके बीच में जो अंतर है, हम पहली बात तो स्वयं को जानते ही नहीं है, और स्वयं जितना भी थोड़ा बहुत जानते हैं स्वयं के बारे में, वो केवल प्रकृति के आधार पर ही जानते हैं। पंच महातत्व से बने हुए इस शरीर के साथ इतनी आइडेंटिटी, इतनी एकता निर्माण कर ली, इतना अपनापन निर्माण कर लिया कि हम स्वयं को इस प्रकृति का ही अंश समझने लग गए। यह भूल हो गई। इस विशेष निश्चय है, इस विशेष, इसको कहेंगे ज्ञान। और अब ये ज्ञान, जब ज्ञान की बात आई है, तो एक बात और भी आपसे कहें कि ज्ञान के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि यह फिलोसॉफी का ज्ञान है। वही है। इस फिलोसॉफी को भी थोड़ा समझे। फिलोसॉफी अलग है, ज्ञान अलग है। वेस्ट और ईस्ट में यह फर्क है। पश्चिम और पूर्व में हमने ज्ञान की महिमा की है, तो पश्चिम में फिलोसॉफी की महिमा है। फिलोसॉफी मूलतः ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है टू थिंक, टू एनालिसिस, एनालाइज, सोचना। ज्ञान सोचना नहीं होता है, ज्ञान अनुभव होता है। तो फिलोसॉफी और ज्ञान में भी अंतर है। फिलोसॉफी है विचार, फिलोसॉफी है चिंतन,
फिलोसॉफी है मनन, जबकि ज्ञान दर्शन है। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक दर्शन है। हमारे ग्रंथों को फिलोसॉफी नहीं कहा है, हमारे ग्रंथों को दर्शन शास्त्र का है। दर्शन टू सी, फिलोसॉफी इज टू थिंग्स, दर्शन इज टू सी। साक्षात्कार की भूमिका है दर्शन। फिलोसॉफी, तत्व ज्ञान, ये मानसिक क्रिया है, क्योंकि विचार मन से होते हैं। ज्ञान अनुभूति है। मन से कोई व्यक्ति चतुर हो, चालाक हो, होशियार हो तो बात को बदल भी सकता है। दर्शन को आप बदल नहीं सकते। बुद्ध भगवान के जीवन में एक बहुत सुंदर घटना घटी। एक गांव में बुद्ध थे। लोग उनके पास आए, कहा तथागत हमारी एक समस्या है। बुद्ध भगवान ने कहा क्या समस्या है? गांव वालों ने कहा हमारे गांव में एक व्यक्ति है, वो है तो अंध है और वो इतना बुद्धिमान है कि वो ये सिद्ध कर देता है कि प्रकाश जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, सूर्य जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम सब गांव वाले रोज उसको सूर्य को उगता हुआ देखते हैं, लेकिन जब हम उनके पास बैठते हैं तो वो दलील करके, तर्क करके हमारी सारी बातों को निरस्त कर देता है। वो प्रूव कर देता है कि देयर इज नथिंग लाइक सन, देयर इज नथिंग लाइक लाइट। और हम उनके तर्क का उत्तर नहीं दे सकते। आप कुछ कीजिए, क्योंकि अब तो हम समस्या में है कि सचमुच में हम जो सूर्य देखते हैं वो है कि नहीं है। हमें तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पास जब बैठते हैं तो वो हमें झुठला देता है। वो इतना लॉजिक, इतना पावरफुल लॉजिक है उसके पास। बुद्ध ने कहा अच्छा, गए उसके पास, देखा उसे, और वो तो तैयार होकर बैठा ही था। उसको पता था कि बुद्ध आ रहे हैं, उनके साथ दलील करनी है सूर्य के बारे में। तो वो इतना तैयार होकर बैठा था कि बुद्ध को भी झुठला देंगे, बुद्ध के सामने भी प्रूव कर देंगे कि सूर्य जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, प्रकाश जैसी कोई वस्तु नहीं है। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध है, वो चर्चा करने नहीं गए थे। बुद्ध के संग में एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक। बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे, और वो भी कोई संगी को, भिक्षु को कोई समस्या हो तो इलाज कर देते थे, इसलिए वो अपने पास में रखते थे। बड़े ज्ञानी थे वो भी। जीवक वैद्य बुद्ध ने केवल इशारे से पूछा, जरा इसकी आंखों को जांच करो कि इसकी आंखें ठीक हो सकती है क्या या नहीं हो सकती। तो जीविक ने चेक किया उसकी आंखों को, कहा हाँ ठीक हो सकती है। अभी ये अंध है लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा उपचार शुरू करो। ट्रीटमेंट शुरू किया गया। आयुर्वेदिक एक औषधि की पट्टी उसकी आंखों पर बांध दी और उसे कहा कि यह पट्टी 7 दिन तक तुम्हें आंखों से हटानी नहीं है, ऐसी ही रखनी है। और वो व्यक्ति तो चर्चा करने बैठा है, तैयार होकर बैठा था। कहा अरे आप तो चर्चा करने वाले थे, आप तो पट्टी बांध रहे हैं। बुद्ध ने कहा चर्चा करेंगे, लेकिन 7 दिन तक ये पट्टी बांध के रखो। अगले सोमवार की सुबह को हम आएंगे और चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पट्टी हटानी नहीं है। नहीं हटाएंगे, उसने कहा। 7 दिन तक वो पट्टी रखी बांध कर। सोमवार को सुबह को आए, जीवक के सुपरविजन में वो पट्टी हटाई गई और वो भी तैयार था कि आज बुध आने वाले हैं, चर्चा शुरू करनी है सूर्य के बारे में।
बुद्ध को भी जुटला देंगे। जीवक के कहने से वो पट्टी हटाई, ट्रीटमेंट हो चुकी थी, उसकी आंखों की रोशनी आ चुकी थी। बुद्ध ने कहा आंखें खोलो। अब पट्टी हट गई, उसने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली सूर्य दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा चर्चा करनी है अब। वो व्यक्ति उठकर के बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, कहा अब जब मुझे स्वयं दिखाई पड़ता है, सूर्य मुझे स्वयं दिखाई पड़ता है, प्रकाश, अब मैं क्या चर्चा करूं? जिसको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, जो जन्म से अंध है, उसे प्रकाश के बारे में पता नहीं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दूसरों को भी प्रकाश के बारे में संशय निर्माण कर सकता है। ये बुद्धि है, ये विचार है। लेकिन जिसको दर्शन हो गया, अब क्या चर्चा करोगे, क्या दलील करोगे, क्या तर्क करोगे? तो बुद्ध जो पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष, ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, वो बहुत अधिक चर्चा में नहीं जाते हैं, वो दर्शन कराते हैं। और पश्चिम में फिलोसॉफी है, पूर्व में ज्ञान है, दर्शन है, ये अनुभूति है। फिलोसॉफी कल्पना का विहार हो सकती है, इसलिए आप वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़िए, उसमें इफ, बट ये शब्द बहुत आएंगे। यदि ऐसा होगा तो ये होता है, यदि ऐसी बात है ये होगा, तो फिर ये होगी, ये होगा, ऐसी बात होगा तो ये होगा। तत्व ज्ञान में उनके इफ या बट होते हैं, लेकिन ज्ञान वास्तविक है। ज्ञान में कभी इफ या बट नहीं होते, क्योंकि जो है वो स्पष्ट है, सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहूं तो तत्व ज्ञान में यानी फिलोसॉफी में स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो विचार है, बाहरी है, एक्सटर्नल है। इसलिए फिलोसॉफी का प्रोफेसर शाम के समय अपने ड्राइंग रूम में किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठकर दूसरा या तीसरा ड्रिंक लेते हुए, हाथ में चुरेट, सिगरेट को सुलगाते हुए, धूम्रपान निकालते हुए फिलोसॉफी की चर्चा कर सकता है। उसको स्वयं बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान में स्वयं का रूपांतर आवश्यक है। आंतरिक रूपांतर जब तक न हो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन न हो, तब तक ज्ञान प्रकट होता ही नहीं है। टू नो इज टू बी फिलोसॉफी में आवश्यक नहीं है। इसे आप कई बार देखो और सुनोगे तो ये सब चीज सामने आएगी। इस पर और चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।